बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। बहुत सारे लोग, क्योंकि माह मुबारक है और बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है ये जो इस अमल से गुजर रहे हैं, गुर्दे की पथरी हो, मसाने की पथरी हो या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो, ये बढ़ती चली जा रही है मसाइल। और इससे जो लोग गुजर रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए रोज़ा रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका इलाज हिकमत में क्या है, आज के प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वो लोग जिनको गुर्दे में पथरी है या मसाने में पथरी है या यूरिन इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, कुछ लोगों का बिल्कुल ये ठीक हो जाता है यूरिन इन्फेक्शन, लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है और फिर बढ़ जाता है। रोज़ों में क्योंकि आपने एक लंबे टाइम के लिए पानी नहीं पीना होता, तो कुछ लोगों को पानी की कमी की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर यूरिन में जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भी क्या करना है, हकीम अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। ठीक ठाक है आप? बहुत अल्लाह के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हकीम साहब, सबसे पहले गुर्दे की पथरी जिन लोगों को बनती है, बार बार बनती चली जाती है, बहुत तकलीफ दे होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दों में पथरी का जो अमल है ये हमारी इसका खुराक के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा। बाज़ लोग अपने खानों के अंदर प्रोटीन बहुत लेते हैं, बाज़ लोग चावल का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, फिर टमाटर इसमें बहुत खाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें क्रिस्टल ऑक्सलेट भी पैदा करती हैं, सिक्रीशन भी पैदा करती हैं और मुख्तलिफ कैल्शियम की हमारी पथरियाँ भी पैदा करती हैं। तो अच्छा, इसमें दो तीन वजूहत हैं। बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में 85% पानी है, लेकिन हम पानी उतना नहीं लेते जितना हमें पीना चाहिए, जिससे हमारा जो यूरिनरी ट्रैक का सिस्टम प्रॉपर पीएच उसकी नॉर्मल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप पूरे दिन में देखें, बच्चे बच्चियाँ फैमिलीज़ के लोग खाने मुरग्गन खा रहे हैं, नट्स भी ले रहे हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, उस पानी 5-6 गिलास पी रहे हैं, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि 12 गिलास 10 से 12 गिलास कंपलसरी है पानी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये इसकी एक डेड लाइन है कि इतना पानी पीना ही पीना है आपने, और ऊपर पियेंगे तो आपकी स्वाबदीद है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ दूसरी एक बहुत बड़ा मसला है कि मल्टी वाइटामिन बगैर डॉक्टर्स के मशवरे के लोग दर दर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मल्टी वाइटामिन का जब आप एक्सेस यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी स्टोन पैदा करती हैं, गुर्दे में पथरियाँ बनाती हैं। हकीम साहब, पेन किलर कुछ लोग बड़ी इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर्स में यही होता है ना कि आपके किडनीज के एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं, आपका जो उसमें क्रेप्टिन एंड यूरिया डिस्टर्ब होता है, आपका बर्न डिस्टर्ब होता है, आपका जो GFR है वो डिस्टर्ब होता है। पेन किलर्स तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में आपको बर्दाश्त कर लें, लेकिन बहुत मजबूरी की हालत में जब कोई आपका कोई पेन है बहुत सवेर, तो आप यूज़ करें। अदरवाइज़ आप नेचुरल थेरेपी की तरफ आएँ, या आप ऐसी कंडीशन या उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें ले लें कि जिससे आपकी पेन में सुकून मिले, मेंटली रिलैक्स होने वाली चीज़ें हैं। जैसे हजामा करवा लें आप। कई ऐसे मर्द हैं जिसमें बड़ी सवेर पेन होती है, आप हजामा करवा सकते हैं। जैसे शैटिका पेन है, हेडिक के अंदर आप हजामा करवा लें तो आपकी पेन रिलीफ होती है। तो ये अब दौर ऐसा आ गया कि आपको ऐसी दवाइयाँ जो ज़रर रसायन हैं उससे आपको बचना है, और वो ट्रीटमेंट जिससे आप बेज़रर ट्रीटमेंट जिसको आप कह लें उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकेंगे। सही। अब इसका हिकमत में तरीका इलाज क्या है? गुर्दे में अगर पथरी हो रही है तो इसका इलाज कैसे किया जाए? जी, गुर्दे में अगर पथरी का मामला है तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप खुराक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी एक तिब के अंदर एक दाल होती है जिसको हम कहते हैं कुलथी की दाल भी कहते हैं, कलथी की दाल भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ इंडियन नाम भी है, इंडियन चूँकि है ये। अच्छा, ये ऐसी ज़बरदस्त दाल है कि इसको अगर आप बना के इस्तेमाल करें तो यकीन कीजिए ग़ज़ा की ग़ज़ा है और दवा की दवा है। अच्छा। यानी इतनी कामयाब है कि उसका आप यखनी टाइप, शोरबा टाइप, पतली, जैसे आप घर में मूंग की दाल बनाते हैं, मसूर की दाल बनाते हैं, इसका बना के, इसका एक तो तरीका ये है कि आप रात को दाल को भिगो के रख दें पानी में। ठीक है। यानी एक मुट्ठी ली आपने, उसको कौन सी दाल? कुलथी की दाल की बात करो, कलथी भी कहते हैं, आम कुलथी की दाल आम है। ये आप किसी जैसे हमारे अकबरी है, पापड़ मंडी है, जहाँ देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम जगहों से नहीं मिलती, लेकिन ये पंसार से भी मिल जाती है और हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से मिल जाती है। ठीक है। ये आप एक मुट्ठी को भिगो के रख दे। सुबह उठते साथ ही पहले तो आपने वो जो भिगो के जिस पानी में रखी है ना, उसको छान के पुन के पानी पीना है। अच्छा। वो पानी भी इसमें फुल फ्लैज एफिकेसी रखता है। और फिर आप इस दाल को हल्का सा बना के, जिस तरह आप घर में दाल आम बनती है, वही रेसिपी जो घरों में बनती है, इसको आप खाने के साथ हफ्ते में 2 दिन खाएं तो लिटरली जिन लोगों को पथरी का इशू है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेक्टिफाई हो जाएगी। जबरदस्त। ये तो आपने सस्ता तरीन बगैर किसी दवाई के इलाज बता दिया। बेहतरीन दवाई। जबरदस्त। दूसरे नंबर पे हम अक्सर कहते हैं कि ये आप देखती हैं जो सिट्टा होता है, कॉर्न जो हम होता है, इसके बाल। अच्छा। इसके बालों को आप लेंगे ना, थोड़े से आप पानी में उबाल के इसका जुशांदा पिए तो वो भी आपकी जो आपके रीनल स्टोन है वो रेजा रेजा होकर आपकी बॉडी से खारिज हो जाएंगे।
वाह हकीम यानी साहब, आप- आपने तो बड़ा जादुई इलाज जी बता जी, दिया। आप सिट्टा इस्तेमाल करें, सिट्टा खा लें आप मकई का, और दूसरा उसके जो बाल होते हैं वो आप इकट्ठे करके घर में रख लें, ख़राब भी नहीं होते, उसकी कोई ऐसी वो एक्सपायरी भी ड्राई नहीं भी होती। हो जाए तो? हाँ, ड्राई भी हो जाए तो आप थोड़े से लें, जितने एक सिट्टे के बाल अमूमन लगे होते हैं, वो आप 1 कप पानी या 1.5 कप पानी में उसको कावा सा बना लें, उसका पानी पी लें आप। ठीक है, ये भी बेहतरीन चीज़ है पथरी के लिए। जबरदस्त। तीसरी अहम चीज़ हमारे घर के अंदर, अच्छा, यूटीआई में जलन भी शुरू होती है जब आपको पथरी होती है, और आप रात के टाइम अक्सर ये तकलीफ होती है कि रात को आप पानी कम पीते हैं। अब आप जब सुकून की हालत में होते हैं और दर्द निकला है, तो आपके पास घर के अंदर, किचन के अंदर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ी देर भिगो के उसका पानी पी लेंगे, यकीन कीजिए बर्निंग सेंसेशन भी ठीक हो जाएगी यूटीआई की, स्टोन में भी बेहतरी आएगी उसमें। और देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि स्टोन जब बॉडी के अंदर आपके मसाने में या गुर्दे में कहीं आके रुकता है तो इर्द गिर्द सोजिश करता है, और सोजिश जब ज़्यादा बढ़ जाए तो तकलीफ होती है, और फिर बाद का पेशाब भी रुकता है। कई लोगों में जब पथरियाँ ज़्यादा बड़े साइज़ की हो जाएं या मसाने के नेक के ऊपर आ जाएं, मुंह के ऊपर, तो वहाँ पेशाब भी रुक जाता है। बड़ी ये एक ख़तरनाक कंडीशन होती है, और ये उसी को पता होता है जो ये तकलीफ झेल रहा होता है। ज़ीरा सफ़ेद हमारे घर के अंदर एक आम सी चीज़ है। अच्छा। और राई के दाने जी, अचार में भी डलता है जी। आप ये 2 चीज़ें, 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद 1 गिलास पानी में भिगो दें, और 2 या 3 चुटकियाँ राई की, बारीक दाने होते हैं, वो आप पानी में डाल दें। ठीक है। उसको कोई आधा 1 घंटा आप भिगो पानी के अंदर डिप रहने दें, और उसके बाद छान के भून के वो पानी पी लें। वैसे तो इसका जो असल तरीका है वो रात को भिगो के सुबह पानी पिया जाए, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर आप समझते हैं कि जी रात मुझे उठे तकलीफ हैं, हो रही बहुत है, दर्द हो मैं रही रात है। हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो उस सूरत में तीरे बहदफ चीज़ है, ये आपने पानी पीना है तो आपकी पेन रिलीफ हो जाएगी, जबरदस्त। यानी सोजिश भी उतरनी है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि जैसे ही आपने पानी पीना है 10-15 मिनट के बाद आपको ऐसा सफ़ेद और शफाफ यूरिन पास होगा कि आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, और जब पास आउट होगा यूरिन आपका, तो आपकी जितनी भी रतूबात हैं, जितनी भी सेक्रीशन है, जितनी भी यूरिक एसिड या कोई भी ऐसा आपका तेजाबी मादा है, वो भी खराज हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो घर के अंदर हमारा प्रोग्राम चूँकि पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो कई ममालिक के अंदर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी 1-1 माह 15-15 दिन लेट मिलती है, उनके लिए तो ये हमारा नुस्खा तीरे बहदफ है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये होम रेमेडीज आप करके देखें, और बिल्कुल सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़नी। ये जो आपने बताया कि दाल बनानी है, घर में आप खाना बनाते जी, बनाते बिल्कुल ऐसी। अपने लिए ये करें। इसके अलावा सिट्टे के छिलके के जो बाल होते हैं साथ, वो भी बिल्कुल आम आपको हर जगह से मिल जाते हैं, तो आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो मुकम्मल खात्मे के लिए हकीम साहब क्या करना है आपने कि पथरियों का मुकम्मल खात्मा हो जाए? जी, मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे तिब के अंदर 2-3 ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका इस्तेमाल दायमी तौर पे पथरियों को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे हमारी एक दवाई है जिसको हम कहते हैं जवाखार, जोखार भी कहते हैं और जवाखार भी कहते हैं। ये साल्ट हैं बेसिकली। जवाखार ले लें 1 छटाक, और नौशादर का आपने नाम सुना होगा, नौशादर ठीकरी एंटीसेप्टिक भी होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, और एंटी डायरेटिक भी होती है कि आपकी पूरी पेशाब आवर भी होती है। नौशादर ठीकरी और आपकी जो है जवाखार और राई, और चौथी चीज़ पुदीने के पत्ते। ठीक है। चूँकि बाद का जब आपको स्टोन रुकता है, सोजिश होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग भी होती है, नोज़िया भी होता है, मतली भी होती है। अक्सर आप देखेंगे ना, पित्ते के मरीज़ और गुर्दों के मरीज़ में नोज़िया होता है, सुबह सुबह दिल मालिश करता है, ये मेन उसकी इनिशियल सिम्टम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मैकेनिज़्म के तहत इंग्रेडिएंट्स को जो है ना, एक उसका एक जब मुरक्कब बनता है ना, तो मुख्तलिफ डिफरेंट मैकेनिज़्म के तहत वो मोड ऑफ एक्शन भी बनता है। जब आप जवाखार और नौशादर ठीकरी, राई और पुदीना, इनको हमवज़न लेके आप पिसवा लें, ½ टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। आप जो पेशेंट जिनके स्टोन हैं, चाहे वो आप इमेजिन करें 4 to 5 cm तक के स्टोन भी रेजा होकर इस पथरियों से निकले, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका हल ऑपरेशन है। देखिए, जब एलोपैथिक के अंदर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपको चाहिए आप पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में अपना ऑपरेशन से पहले। बिल्कुल, और ये वो ट्रीटमेंट है जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली, ये वो तमाम चीज़ें, इसकी तमाम रिसर्चेज हैं, इसके रेफरेंस मौजूद हैं पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं, यानी आपका अगर आपका चाइना है, इंडिया है, यहाँ इसके बेहतरीन इसके मुरक्कब बने हुए हैं। आप देखें ना, स्टोन आउट के नाम से इंडिया हिमालय कंपनी की एक दवाई है जो पूरी दुनिया में राज कर रही है, उसका मेन इंग्रेडिएंट जवाखार है। अमेरिका के अंदर FDA ने एक दवाई अप्रूव की है किडनी। अब देखें, अब चूंकि पूरी दुनिया
हर्बल की तरफ आ रही है। जब से कोरोना का मामला हुआ, कोरोना ने हम लोगों को बता दिया कि जी जदीद मेडिकल साइंस के हाथ खड़े हो गए, कई ऐसे अमराज हैं वहाँ पे आपका इम्यूनिटी, वहाँ आपका हर्बल, वहाँ आपकी नेचुरोपैथी और वहाँ आपकी कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, और बिलखसूस जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की जो कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं वो आपकी बॉडी के ऐन मुताबिक हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो मैं 4 चीज़ों का नुस्खा जो बंदा एक माह इस्तेमाल कर लेगा, जिसको स्टोन के इशूज़ हैं, क्रिस्टल ऑक्सलेट हैं, पथरी उसकी चाहे मसाने में चाहे गुर्दे में कहीं फंसी हुई है, और वो मज़े की बात ये है कि ये पथरी को खाली धक्का नहीं देती, ये पहले जाके उसका फर्स्ट मैकेनिज्म ये है कि उसको रेजा करेगी, उसका साइज छोटा करेगी ताकि बासानी यूरिथ्रा से वो निकल सके। ठीक है, तो ये नुस्खा मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्निद है जी, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। पित्ते में पथरी कुछ लोगों को हो जाती है जी, पित्ते की पथरी का मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है। पित्ते में पथरी बेसिकली उसका ताल्लुक मेटाबॉलिज्म से होता है। हमारा लिवर जब प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं करता तो उस सूरत में बाइल यानी हमारी एक ऐसी रतूबत है जो पित्ता बनाता है। पित्ते में पथरी बाहर से नहीं आती है। आप देखते हैं अक्सर डॉक्टर्स इस बात पे बड़े खाइफ होते हैं कि ये हकीम लोग कैसे क्लेम करते हैं पित्ते की पथरी का। हमें भी पता है, हमें भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोनोसी हमने भी पढ़ी हुई है। पित्ते के अंदर पथरी बाहर से नहीं जा सकती। पित्ते के अंदर पथरी अंदर की रतूबत हार्ड हो जाती है। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और जैसे ही हरारत मिलती है, धूप मिलती है, उसकी हीट की वजह से वो मेल्ट होके पानी बन के और दरियाओं में वो जाना शुरू होता है। यही मैकेनिज्म पित्ते की पथरी का है। जब आपके जिगर का निज़ाम सुस्त हो जाता है, मसाल क्यों सुस्त होता है, लिवर आपका फैटी हो जाता है, खाना खाया, लाइफस्टाइल आपका सेडेंट्री है, आपने जहाँ खाना खाया वहीं बैठ गए, वहीं सो गए, आपका पूरा सिस्टम स्टक हो गया, आप चिकनाई ज़्यादा ले रहे हैं, आप बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आप बॉडी में फाइबर ले नहीं रहे, उस सूरत में क्या होगा, आपका जिगर बिल्कुल स्लो हो जाएगा और आपकी जो पित्ता है उसके अंदर जो बाइल बनता है, एक उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और दूसरा उसकी प्रोडक्शन वहाँ रुकना शुरू हो जाएगी, जिसको हम सफरा भी कहते हैं। सही। अब आप ये देखें कि हमारी तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ें आप ये आम सुनते होंगे कि जैतून का तेल और लीमू का रख। अच्छा। जिन लोगों को पित्ते में पथरी है, पहला काम तो ये कि उन्होंने परहेज करना है और फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, और ये जो महीना उनके लिए है रोज़ों का, रमज़ान का, ये उनके लिए नेमत खुदाबंदी है पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये है कि जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हैं तो आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल बेहतर होता है। आपकी बॉडी बहुत से जरासीम, बहुत से मुताफिन मवाद को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये महीना बाबरकत महीना हम मुसलमानों के लिए खाली रूहानी स्पिरिचुअली फ़ायदा नहीं है, मेडिकली भी फ़ायदा है। पित्ते की पथरी के लिए जैतून का तेल 1 चम्मच और लीमू का रख 3 या 4 लेमन को जब आप निचोड़ेंगे वो भी 1 चम्मच निकल आएगा। ये 2 बड़ा लीमू हो तो 2 लीमू को निचोड़ेंगे तो 1 चम्मच। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, आधा कप गर्म पानी लें, उसमें डाल के सुबह निहार मुँह पिए। आधे 1 घंटे के बाद जो भी आपका नाश्ता दिल करता है करें। नंबर 1। दूसरा, चिकनाई का परहेज कर लें और वैसे हमारे पास मेडिसिन भी मौजूद हैं। हम तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो पित्ते का मरीज़ जब पित्ते में पथरियाँ बन जाएँ तो अपनी सिर्फ जो ऑयल घर में इस्तेमाल कर रहा है ना, वो कोशिश करे अपना खाना सरसों के तेल में खाना शुरू कर दे। 3 ऑप्शन हम देते हैं पेशेंट्स को, देसी घी, सरसों का तेल या कॉर्न ऑयल। ठीक है। ये 3 ऑयल अल्टरनेटिव डेज में या डिपेंड ऑन डाइट कि आप अगर फ्राई चीज़ें कर रहे हैं तो सरसों में फ्राई कर लें, भुनाई करनी है तो देसी घी में कर लें, अगर आपने कोई ऐसा खाना जिसमें लेना है सब्जी सुब्जी वाला तो वो आप कॉर्न में बना लें। ये आपको पता है कि किचन के अंदर हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 चीज़ों का अमल करने से सिर्फ जैतून का तेल और लेमन, और आपको पता है जैतून का तेल कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने एक तो 3 की कसम खाई है जैतून की, और जैतून के बारे में ये हुक्म है कि इसको लगाओ भी, इसको खाओ भी, दोनों तरह फ़ायदा है इसका। सुभान अल्लाह जी। और तो लेमन के बारे में बताऊँ, ये लेमन वो सिट्रिक है जो आपकी बॉडी के अंदर जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया परेशान है और हर बंदे के अंदर वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है। तो लेमन सिट्रिक नेचुरल ऐसी अल्लाह पाक ने इसकी प्रॉपर्टीज रखी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर LDL को कम करता है और HDL जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। चलें जी, ये आपके सामने बहुत अच्छी हकीम साहब ने 2-3 मिसालें बता दी हैं। अब डिपेंड आप पे करता है जी, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको आप करेंगे तो आप बड़े मसाइल से बच सकते हैं, बड़े ऑपरेशन से, खुदा न खासा सर्जरी से आपको ये चीज़ें महफूज रख सकती हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत कॉमन मसला, ख़ास तौर पे जिन लोगों को ये इशू रहता है रमज़ान में, ज़्यादा उनको जो है इस इशू का सामना होता है। हकीम साहब, यूरिन का इन्फेक्शन कुछ लोगों को तो मुसलसल टाइम टू टाइम रहता है। रोज़े की हालत में जब आप होते हैं तो आपने पानी जो है वो कम पीना होता है। कुछ लोग सहरी के टाइम इतना सारा पानी पी लेते हैं कि अगले 5-6 घंटे बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो करना क्या है? जी, यूरिन इन्फेक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमें अपनी खुराक के अंदर स्पाइसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सुर्ख मिर्च, जैसे देखें ना रमज़ान के अंदर क्या होता है, आपका चाट मसाला बहुत बढ़ जाता है। हाँ जी। यानी चाट मसाले में स्पाइसी चीज़ें भी होती हैं, सुर्ख मिर्च भी होती है, मसाले भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं। अब वो आप दही भले खा रहे हैं, इवन फ्रूट चाट का भी मकसद फोत होता है, आप चाट मसाले उस पर छिड़क के खा रहे हैं। इवन सब्जी भी बनी है तो बच्चे उसके ऊपर चाट मसाला खा रहे हैं। यानी हम लोग जायके के इतने वो हो गए हैं। एक तो ये कि ये चाट मसाला कम किया जाए। अगर आपने चाट मसाला बनाना है तो आप घर के अंदर तमाम चीज़ें, मसाला जब खुद लाएं, उसकी सफाई करके खुद तैयार करें और उसके अंदर मिर्च मसाले कम डालें, टाटरी ना डालें जिससे गला भी ना खराब हो। नंबर 1। नंबर 2, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए। पानी 12 गिलास 10 गिलास पानी मिनिमम रमज़ान में पिएं आप सहर के अंदर। यानी कि जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो रोज़ा खोलने के बाद से लेकर सहरी तक आपके पास एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप 10-12 गिलास पानी पी सकते हैं। लेकिन वो जो आपने जैसे बताया कि लोग आखिरी वक्त में जी रोज़ा बंद होने वाला है 2-2 3-3 गिलास पानी पीते हैं, ये नहायत ख़तरनाक चीज़ है। देखें, आपकी बॉडी के अंदर जब डाइट जाती है, देखें 3 हिस्से रखे हैं। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जब आप ग़िज़ा खाते हैं ना, तो एक हिस्सा आपकी ग़िज़ा का है पेट के लिए, एक हिस्सा आपकी हवा का है कि जिसमें आपका सांस बहाल रहे, और एक हिस्सा आपके पानी का है। सही। ये 3 पोर्शन है। इस पोर्शन से जब आप खुराक लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपको ना ब्लोटिंग होगी ना पेशाब की इन्फेक्शन होगी। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको पेशाब में जलन शुरू हो जाती है तो आप घर के अंदर 2 चीज़ें हैं, अमूमन ये पंसार से मिल जाती है। वैसे तो मैं सबसे अहम चीज़ बताऊं कि हमारा एक कराबादीनी नुस्खा है जिसको हम कहते हैं शरबत बजूरी। आम मिलता है। अच्छा। रमज़ान के अंदर आप मुख्तलिफ शरबत भी इस्तेमाल करते हैं, रेड सिरप। तो एक जिन लोगों को पेशाब का मसला है ना, वो आम डिपार्टमेंटल स्टोर से ये एक आम शरबत है, ये मेडिकेटेड नहीं है, ये जिगर और गुर्दों के लिए दुनिया का बेहतरीन शरबत है। अच्छा। रेफ्रिजरेंट है। और जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, मैं समझता हूँ कि रमज़ान के अंदर वो अपने लिए शरबत बजूरी, अच्छा, उससे प्यास भी कम लगेगी। जी, उससे वो रेफ्रिजरेंट होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स में कासनी है, कासनी की जड़ है, सौंफ है, सौंफ की जड़ है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। शरबत बजूरी 2 चम्मच सहरी में जब उठता है तो उस टाइम पी ले, और दूसरा 2 चम्मच 3 चम्मच मिला के शरबत बजूरी 1 गिलास पानी में जब आप नमाज इशा के लिए जाते हैं तो उस टाइम पी। तो आप यकीन करें, इसके इस्तेमाल से आपको पेशाब की इन्फेक्शन, पेशाब की जलन, बाद लोगों को पसल बढ़ जाते हैं, बाद लोगों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो रमज़ान में रीअकर हो जाती है पानी की कमी से और मुरगन चीज़ों की ज़्यादती से। तो उनके लिए भी ये चीज़ बेहतर है। 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप एज आ मेडिकेशन में जाएँ तो संदल, ठीक है, आपको पता है उसका शरबत भी होता है संदल का, लेकिन आप संदल की ना लकड़ी या बुरादा ले लें पंसार से। और दूसरी चीज़ है नीलोफर। ठीक है, दोनों चीज़ों को हमवज़न लेके आप पिसवा के आधी चम्मच रात को सोते हुए ले लें। ठीक है, 7-8 दिन के बाद आपकी अगर आपकी उसमें यूरिन की रिपोर्ट में पस सेल ज़्यादा आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते के अंदर दोनों चीज़ें नीलोफर और संदल के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगी। सही। वैसे इसका हमारा अर्क भी मिलता है, अर्क नीलोफर भी मिलता है। अच्छा, अगर आप ये दोनों चीज़ों के अलावा एक आपने नाम सुना होगा अर्क कासनी, जिगर के लिए हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अर्क कासनी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, यानी कि इतनी कमाल की चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ ना मिले, अर्क आप मंगवा लें, आधा कप अर्क सुबह अफ्तारी में, आधा कप सहरी में ले लें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा। अच्छा। यानी अर्क कासनी जो लोग समझते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं और हमारा गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अर्क कासनी का इस्तेमाल आधा कप सुबह शाम। ज़बरदस्त। और दूसरा, जिन लोगों को पेशाब की इन्फेक्शन है या गला खुश्क रहता है, उनके लिए छोटी इलायची। छोटी इलायची का आप घर में पाउडर बना लें। एट दी एंड अगर आप फ़र्ज़ करें दही आप खा रहे हैं आखिर में, तो दही के ऊपर उसका वो पाउडर डाल लें। ठीक है।
अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो लस्सी में 2-3 इलायचियाँ डाल के ग्राइंड कर लें। इवन अगर आप चाय भी पीते हैं आखिर में अच्छा। एज अ लिक्विड, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सहरी में भी चाय पीते हैं कि पूरा दिन हमने क्योंकि चाय नहीं पीनी, हेडेक ना हो, तो आप अपनी चाय के अंदर 2 इलायचियाँ डाल के, तो आप यकीन करें इलायची का इतना फ़ायदा है कि आपकी ज़बान खुश्क नहीं होगी, आपका गला खुश्क नहीं होगा और आपको पेशाब की जो आपकी नाली है ना वो तरोताज़ा रहेगी। चलें जी, क्योंकि ये तो इलायची के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आपको नाली को कंट्रैक्शन में नहीं आने देते, सुकड़ाव में नहीं आने देते और उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देते। हकीम साहब, कुछ लोग बार बार वॉशरूम जा रहे होते हैं ना, अभी यूरिन करके आते हैं दोबारा फील हो रहा है यूरिन आ रहा है। देखिए इसमें 2-3 इश्यूज हैं। सम टाइम मेल्स के अंदर अगर वॉशरूम का इशू है तो वो प्रोस्टेट बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अक्सर ये टेक्निकली जो 40-45 साल के लोग हैं उनमें हमारा एक गदूद है जो चने के दाने के बराबर होता है। नॉर्मली इसकी जो मिकदार होती है 25 ग्राम होती है, सॉरी इसका वेट। तो अगर ये 25 ग्राम से तजावुज़ कर जाए 40 ग्राम 50 ग्राम, तो इसका मतलब ये है कि मसाना आपको पेशाब करने जा रहे हैं, आपको लगेगा कि मुझे पेशाब बहुत आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा करके वापस आ जाएंगे, जैसे ही आप दोबारा आएंगे फिर आपको लगेगा मुझे पेशाब आ रहा है। तो ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से भी होता है। नंबर 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जब फंगस की इन्फेक्शन हो उसमें भी होता है। ख़वातीन के अंदर ये मसला होता है कि सम टाइम हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, आप देखें उनके जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी हो जाती है या उनको ये सी सेक्शन होते हैं, तो उसमें जो उनका यूट्रस है उसकी इर्द गिर्द सोजिश होती है और यूट्रस का साइज बढ़ने के बाद वो मसाने के ऊपर बोझ डालता है। तो यानी कई हमारे पास ख़वातीन आती हैं कि जी हमें तो बहुत पेशाब आता है, हमें नहीं समझ आती मैं पेशाब क्यों आता है, हालांकि कोई उनके मजाज में ऐसी कोई सर्दी नहीं है, उनके मजाज में कोई ऐसी डायरेक्ट पानी भी ज्यादा नहीं पी रहे, पेशाब बहुत आता है। तो भाई उनके लिए टेक्निकली तौर पे ये है कि यहाँ बेल्ट पहन ली जाए, ठीक है, कि जो लोअर एब्डोमेन है उसको थोड़े से उसके मसल्स को टाइट किया जाए ताकि आपके यूट्रस के मसल्स आपके मसाने के ऊपर बोझ ना डालें। और मसाना इतनी हसास चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, एक नुक्ते के बराबर भी मसाने के ऊपर कोई चीज़ है बोझ डालेगी ना तो उसके अंदर के सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पेशाब बनाना शुरू कर देंगे। सही, चलें जी, ये मसाइल हो सकते हैं। ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में कहेंगे। माह मुबारक है, रमज़ान के रोज़े हम सब रख रहे हैं, अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाले रोज़े हो हमारे सबके लिए। बट कुछ लोग जिनको स्टमक का इशू रहता है, पराठे खा रहे हैं आप, अफ्तारी में आप फ्राई चीज़ें ले रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्लॉटिंग होती है, जब सहरी करके लेते तो ऐसे लगता है खाना ऊपर आ रहा है। हकीम साहब क्या करना है उनको? जी सबसे पहले तो उसमें यह कि खाने के फौरी बाद आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी नहीं पीना। एक कहवा मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अफ्तारी के बाद आप 1 घंटे आधे घंटे के बाद वो कहवा पी लें तो आप यकीन कीजिए ये ब्लॉटिंग नहीं होगी, अफारा नहीं होगा और आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएंगे। अक्सर लोग यानी कि नमाज के भी काबिल नहीं रहते, इतना खा लेते हैं सैर होके। तो ये रमज़ान में कहवा आप पूरे 30 दिन पिए तो माशाल्लाह आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे। नंबर 1 सौंफ। कितनी लेनी है ये 2 कप पानी में आधी चम्मच सौंफ डाल लें आप, यानी इतनी काफ़ी है? जी बिल्कुल इतनी सौंफ डाल लें। ये देखें जी, अब्बासी साहब दिखा दें, आधा चम्मच ये हमने सौंफ डाल दी और आधा ही चम्मच ये पुदीना खुश्क भी है और ताज़े पत्ते भी हैं। अच्छा, ताज़ा भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आधी चम्मच के बराबर ये ले लें पत्ते, और अगर ताज़ा है इसके अंदर तो हकीम साहब तिनके भी हैं सारे ना, डंडियाँ, वो खुश्क चल जाते हैं, पुदीने भी चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप आधी चम्मच ले लें। 2-3 कप पानी की मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ और तकरीबन आपने 1 या 2 चुटकी अजवाइन डालनी है इसमें। चलिए इसको मैं ऐसे आप 1 या 2 चुटकी अजवाइन डाल लें, काफ़ी हकीम साहब? जी बिल्कुल ठीक हो गया। और ये है जंजबील, सूखा अदरक, ये बिल्कुल चने के बराबर। ये आप ये देखें ना, इसको आप जब यूँ तोड़ेंगे ना, ये बिल्कुल इसके छोटा सा इसका पीस लेना है आपने। ये छुरी से भी काट सकते हैं, हार्ड होता है से काट ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ ये तो बिल्कुल छोटा सा, ये देखें इतना सा मिस, बस जी जी ये देखें, क्योंकि ये फिर वो कसीला छोटा सा बिल्कुल चने के बराबर। आपने अदरक नहीं लेना, आप अदरक थोड़ा सा बादी होता है, खुशक अदरक, जंजबील जिसको कहते हैं, ये आपने डाल लेना। ये 4 चीज़ें आपने, इसको आप 3-4 कप पानी में कावा बना लें और उसको आप घर के तमाम अफराद पी सकते हैं और साथ इसमें लेमन डाल सकते हैं और चीनी की जगह आप शक्कर डाल सकते हैं। तो आप यकीन कीजिए जब आप रोज़ा रखने के बाद और आप जब मुरगन चीज़ें खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और पेट आपका फूल जाता है फ्राइड चीज़ों से, तो उस सूरत में जब आपने कावा पीना है तो विदिना
हाफ आवर्स, आधे घंटे के अंदर आपकी तबीयत हल्की बुल्की हो जाएगी। चलें जी, ये कहवा 4 चीज़ें आपके घर में मौजूद है। अदरक ड्राई हुआ और ये देखें एक चने के मुताबिक है, सौंफ है और सूखा ये है जी पुदीना। आप हकीम साहब ने क्या दूसरा भी डाल सकते हैं, और एक चुटकी अजवाइन, 1 या 2 चुटकी ले जी। इससे आपको ब्लॉटिंग वाला, कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है हकीम साहब, वो भी इससे ठीक हो जाती है? जी, इससे गैस ट्रबल, अफारा और ब्लॉटिंग, ये तमाम चीज़ें कवर होंगी। ठीक हो गया जी, ठीक है। अब हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, शुगर के मरीज़ में रोज़ा तो उन्होंने रखना है, हार्ट के पेशेंट भी हैं, उनके लिए भी कोई रिकमेंडेशन देंगे? जी, हार्ट के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट और जो हैं उनके लिए ये होता है कि एक घबराहट होती है, सफोकेशन होती है, उनके लिए भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं। आप ये देखें, अर्जन की छाल, ये एक दरख्त है अर्जन जिसकी छाल आई, छिलका कह लें, जैसे दालचीनी होता है ना सिनेमम, सेम इसी तरह का है। ये बिल्कुल एक छोटा सा इसका टुकड़ा ले लें, ये मैं आपको बताऊं, ये इतना सा टुकड़ा ले लें प्लीज। ये तो लकड़ी नुमाई लग रहा है। लकड़ी है, ये लकड़ी है। एक तो ये ले लें। दूसरे नंबर पे आप जो है ना गौ ज़ुबान के फूल, ये भी आप हाथ से ना इतने को ले लें, ये देखें इतने को फूल ले लें गौ ज़ुबान के, ड्राई हुए हैं ये भी फूल जी, ये गौ ज़ुबान के फूल। और तीसरी चीज़ है अनारदाना, ये घरों में मौजूद होता है, ठीक है। इसको भी आप जो है ना तकरीबन कोई आधी चम्मच ले लें, ठीक हो गया, आधी चम्मच ना अनारदाना ले लें। ये देखें आप, ये इतना अनारदाना ले लें, ठीक है, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें आप इमेजिन करें, इनका कावा बना लें, ठीक है। यानी आप 2 कप पानी में इन तीनों चीज़ों को डाल के उबाल लें, पानी 1.5 कप रह जाए, 1.5 कप, और उसके बाद आप कोसा कोसा पी लें। जिन लोगों को घबराहट होती है, दिल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़, जो रोज़ा रखने से जिनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिन्हें आप कह लें कि जिनके एक अंदर एक खो पड़ती है, कैफियत अजीब सी होती है, तो ये जब कावा पियेंगे तो उनके दिल की घबराहट ठीक होगी, सफोकेशन ठीक होगी, और सम टाइम पैल्पिटेशन भी होती है, हार्ट भी तेज हो जाती है। तो अल्लाह के हुक्म से दिल का टोटल निज़ाम इससे मुनज़्ज़म हो जाएगा। कुछ लोगों को ना बार बार भूख वाला वो लग रहा होता है, तो कीम साहब कुछ ऐसी आप हमें टिप देना चाहेंगे कि अच्छा खासा खा भी ले, लेकिन जैसे ही रोज़ा बंद होता है 1 घंटे बाद आपको लगता है मुझे भूख लगना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, वो बेसिकली अल्सर के पेशेंट होते हैं, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि इतना एसिड बन रहा होता है कि आपकी खाई हुई ग़िज़ा फौरी तौर पे वो डाइजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये ऐसे केस के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि अफ्तारी के बाद से लेके सहरी से कबल तक कोई 5-6 दफ़ा चलें, एक घूंट दूध पी लें फ्रिज का ठंडा। अच्छा, तो जिन लोगों को ये कैफियत होती है वो इससे ही हल हो जाएगी। फ्रिज में दूध पड़ा होता है, 1 घूंट दूध हर 1-2 घंटे बाद 1 घूंट पी लें, हर 1-2, उससे क्या होगा, उनका गैस्ट्राइटिस भी ठीक होगा, और दूध आपकी बॉडी की जो एसिडिक और जो अल्कलाइन है उसके पीएच को भी नॉर्मल करता है। और दूध का तीसरा फ़ायदा, अगर खालिश दूध होगा तो वो आपके ज़ख्मों को भी मंदमल करता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो एक तो ये अमल कर ले। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को ये मसला हो वो पुदीना, सिर्फ पुदीना और सौंफ का कावा पी लें। अच्छा, तो उससे भी यानी कि आप सहरी थोड़ी सी कबल कर लें, जल्दी कर लें, और सहरी के 15-20 मिनट बाद आप यानी अज़ान से पहले आप पुदीना और सौंफ का कावा पी लें, तो उनके अंदर भी ये जो अल्सर वाली कंडीशन है ये नहीं होगी। अब कुछ लोग होते हैं फ्राई चीज़ें खाते चले जा रहे हैं, वेट रमज़ान में भी उनका बढ़ता चला जा रहा है, तो वेट को कुछ कम रखने के लिए आप बता सकते हैं कि अगर रमज़ान में ना, हमारे यहाँ तो रमज़ान को लिया जाता है एक फेस्टिविटी के तौर पे कि अच्छा जी आपने ज़्यादा सारे खाने बना लिए अफ्तारी के टाइम पर, और वो फिर रात तक सहरी तक आप खाते ही चले जा रहे हैं वक्फे से, तो हकीम साहब कोई ऐसा कहवा बता दें जो आपका वेट भी कंट्रोल रखे, जो कम से कम आप चिकनाई खा रहे हैं वो इतनी असरअंदाज ना हो आप पे। देखें, रमज़ान पूरा महीना ऐसा है, 1 महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि ये हमारी ट्रेनिंग का सेशन है। हम लाखों रुपया दे के डॉक्टर हायर करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो, तो ये हमें मुफ्त में महीना मिला है। इसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक आपने अपनी लाइफ को गुजारना है। कि आपने नंबर 2, घर के अंदर की कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जिसको आप रात को भिगो दें कोई सोते हुए, और सहरी के टाइम उठने, सहरी खाने से पहले वो सिर्फ पानी पीना है आपने। अच्छा, उसको गर्म नहीं करना उसको। मिसाल के तौर पे 1 गिलास पानी में आप 1 चुटकी कलौंजी डाल दें, ठीक है, 1 चुटकी मेथी दाना डाल दें, अच्छा, ठीक है,
और पुदीना का जो पत्ते हैं ये भी तकरीबन आधी चम्मच के करीब उसमें डाल दें। ड्राई डाल दें? जी जी, ठीक है। पुदीना के पत्ते इसमें डाल दें और है। ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, वो भी आधी चम्मच डाल दें। ठीक है। और पांचवी चीज़ उसमें आपने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, ताज़ा अदरक, उसमें ताज़ा अदरक डालना है। ठीक है। अच्छा, ये पांचों चीज़ों को आप कोई ईशा के टाइम भिगो के रख दें एक गिलास पानी में। ठीक है। तो तकरीबन 3 बजे अगर आप उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो आप उस टाइम उठते साथ ना ये पानी पी लें। अच्छा। तो आप यकीन कीजिए आपकी रमज़ान के अंदर जितनी बदप्रेजियाँ, बदइतदालियाँ, इवन आपके हार्मोनल सिस्टम अगर डिस्टर्ब हैं, आपका ओबेसिटी है, फैट्स बॉडी में डिपॉजिट हो रही है, तो ये इसको गर्म नहीं करना। गर्म इसलिए नहीं करना कि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो फिर आपको प्यास ज़्यादा लगेगी रमज़ान में। आम दिनों में आप इसे गर्म कर लें। रमज़ान में इसका नुक्ता ये है कि इसको एज आ खसांदा, यानी आपने जैसे ही उसको सिर्फ छान के पुन के पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। ठीक है। तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये आपको हकीम साहब ने बता दिया कि अगर आप ज़्यादा भी खाएंगे, वैसे तो खाएं मुनासिब भी, बट अगर ज़्यादा भी खाएंगे तो वेट आपका मेंटेन रहेगा। ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, अफ्तारी में ना अब क्योंकि मौसम अब चेंज होता चला जा रहा है ना, ठंडे मशरूबात और ड्रिंक्स, दूध ठंडा घर में बना लिया, वो जब पीते हैं आप उसके बाद ऑयली चीज़ें ले लेते हैं, गला ख़राब हो जाता है, तो क्या करना है इसके लिए? जी, इसके लिए एक तो चीज़ ये है कि आप अपने अफ्तारी के टाइम ना जहाँ आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं वहाँ शहद भी रखें। अच्छा। शहद आप लाजमी जो है ना, एक तो कमज़ोरी नकाह दूर होगी, दूसरा आपके गले को ठीक करेगा। तीसरी एक नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, घरों में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आप पिसवा के रखें। मिसाल के तौर पे हमारे पास हल्दी है, ठीक है, हल्दी ले लें एक स्टांक, मुलट्ठी ले लें एक स्टांक, ठीक है, और सौंफ ये पड़ी हुई है, ये भी एक स्टांक ले लें। इन तीनों चीज़ों को पिसवा के आप रख लें घर में पाउडर। आप यकीन करें ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। अच्छा। आपका सॉर थ्रोट हो, आपके टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज हो, या आपको प्रोडक्टिव ड्राई कफ हो, एलर्जी कफ हो, ये ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स आपके गले को भी ठीक रखेंगे। फिर आप जनाब ठंडा पानी पिएं, फिर आप कोई भी अपने मनपसंद मशरूब लें, ये आप आधी चम्मच लाजमी ले लें। पाउडर बना के पाउडर बना के बीडी डोज में अफ्तारी सहरी में ले लें। ठीक है। आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका गला भी ठीक रहेगा, और आपके बॉडी के अंदर कहीं भी सोजिश नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप घरों में बना के, मसलन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी आपको किसी मुआलिज से पूछना पड़ेगा, ये एक किचन रेसिपी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये सबके लिए। जिन बच्चों का खांसी है, गला खराब हो रहा है, या आप महसूस कर रहे हैं कि जी अब ये बच्चा हमारा इसने बदपेजी की है, अब ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। हिफ्ज़ मतकद्दुम आप ये दे देंगे, बच्चा आपका 1-2 खुराकों में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ये भी है हकीम साहब, बच्चा ना जैसे दूध भी पीता है, अगर गला खराब है तो वो ज़्यादा खराश लगना शुरू हो जाती है, ये दूध में डाल के भी दे सकते हैं? जी, ये दूध में डाल के भी दे सकते हैं। बच्चे को इसका जो पाउडर है ना, बेसिकली 1-2 चुटकी जो है ना उसके फीडर में डाल के दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूध भी बच्चे, आप देखें ना हल्दी पाउडर हमारे जब बच्चों को दर्दें होती थी या कोई गिर जाता था तो माएँ घरों में दूध में हल्दी देती थी। तो हेल्दी बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। मुलट्ठी आपके सॉर थ्रोट की इन्फेक्शन को भी क्योर करता है, इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है। और सौंफ को इसलिए देते हैं कि इन तमाम चीज़ों के साथ इन दोनों चीज़ों को एज अ बदरका जीआईटी सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसमें सौंफ डाली जाती है। और सौंफ कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज भी रखता है, यानी इसको मैंने कहा गले के अलावा मैदे में इसलिए फ़ायदा देता है कि सौंफ इसमें आपको गैस नहीं होने देती, आपको ब्लॉट नहीं होने देती आपके पेट को, और आपकी एपिटाइट कंट्रोल रहती है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि दूध में ना सौंफ और इलायची अगर बॉईल कर लें, जो दूध आप घर में रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा इफेक्टिव होता है। जी, वो ये अमूमन गर्मियों के अंदर हम कहते हैं कई लोगों को दूध गैस करता है, यानी दूध हजम नहीं होता, तो उनमें हम कहते हैं या आप सौंफ डाल लें, या आप इसमें वो सूखा अदरक भी डाल सकते हैं। अच्छा। दूध के अंदर ना बिल्कुल छोटा सा सूखा अदरक डाल दें, उसका बादीपन ज़ायल हो जाता है, वो दूध जो है ना एज आ बदरका उस शख्स के लिए हाजिम हो जाता है। चलें जी, हकीम साहब ने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। अब अगर आप ये करेंगे तो आपको जो स्टमक का इशू मुसलसल हो रहा है, आसान सा कहवा है जो हकीम साहब ने बताया, सौंफ है, ये ड्राई है जी पुदीना, और उसके बाद अजवाइन, ये कहवा बना के अगर आप पीते रहेंगे 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी दिन में इस्तेमाल कर लेंगे अफ्तारी के बाद, तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा जी। मुसलसल ब्लॉटिंग नहीं रहेगी, बहुत सारे लोगों को ये इशू हो जाता है, तो ब्लॉटिंग नहीं रहेगी, मैदे में दर्द नहीं होगी, वो जो खाना आप शिकायत करते हैं कि ऊपर की तरफ आ रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग कहते हैं जी दिल बहुत घबराता है, भूख वगैरह फील होती है, उनके लिए भी हकीम साहब ने बता दिया। अब वो लोग जिनका इशू था जी, जो हमने अपने पहले सेगमेंट में बिल्कुल डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग जो कि परेशान हैं, जिनको इशू है जी पथरी बार बार हो जाती है,
घर में आसान चीज़ें हैं, आप अपने लिए टाइम निकालें, दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं, थोड़ा सा टाइम ये सब कुछ भी करके देख लें तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप बड़ी सर्जरी से भी बच सकते हैं, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।